सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का संध्या का जो पाठ है उसे आरंभ करते हैं। बोलिए जय श्री राम। दोहा। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु और पक्षी धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन्ह बासु भल ठाऊं बिचारी, इह सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी तरह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति सर्व सेवकाई, करी केहरी यही भाग बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम सब लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सरप और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खो दर्रे पर सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। दोहा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करना एन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेमु प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो अर्थात जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए अर्थात प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयु बनु मंगलदायक। फल ही विपट बिनि नाना, मंजु बिलत बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मन हूँ विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बेयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़ कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती रहती है। दोहा। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चितचोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिरचही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं।
विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य अर्थात पुण्य में नदियाँ, सब सर सिंधु नंद नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। उदय अस्तगिरी अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। बिंदी मदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बढ़ाई पाली है। दोहा। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिपट त्रित त्रिन जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहे ही देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल धो ही बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोकारहित हो जाते हैं और अचर अर्थात पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु सैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कविनी विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर है, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु रामे रहे आई। कही न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सतक सहस हो ही सहस शासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। सेव ही लखनु करम मन बानी, जाई नसीलु स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का अर्थात शुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मी जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जानी आपू पर नेहु। करत न सपनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनह चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल कर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नृत्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनितय मुनिबर, असनु अमिय सम कंद मूल भर।
प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मय सयन सय सम सुखदाई। लोकप हो ही बिलोकत जासु, तो ही कि मोही सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। दोहा। सुमिरत राम ही तज ही जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचरजु तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जे ही विधि सुखु लहही, सोई रघुनाथ करही सोही कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुन ही लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन बरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीर जुधरई कुसमऊ बिचारी। लखिसिय लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपालु भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीति, सुनी सुखु लहही लखनु हरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। दोहा। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखनु सिय रघुबर ही, जिमि अभिवेकी पुरुष सिर सरिहर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसे सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बस ही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहें राम वन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे उन निषादु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सी आई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वैसा कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परयो धर नीतल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसी हय ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर
सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर से श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिन हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। दोहा नहीं तृण चर ही न पिय ही जलू, मोच ही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरजु तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विदाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। बिबदी कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रयो बरबस आनी, शोक शिथिल रथु सकई न खाकी, रघुबर बिरह पीर उर बांकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद जी ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफ राही मग चलही न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे, अड़कू फिर पर ही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बैदेही, हिंकर हित हे रहिते ही, बाजी बिरह गति कही किमि जाती, बिनु फनी फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है तो घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। दोहा भय निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी ही फिरऊ पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई, चले अवध लई रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी अर्थात सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना, रह ही न अंत हूँ अदम शरीरु, जसु न लहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते अर्थात निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मिजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई, बिरदी बांधी बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो।